विश्व का ज्ञान है गीता, वतन की शान है गीता। विश्व की आस्थाओं में गुंजायमान है गीता। गीता गीत को गाना निष्दिन, माधव मीत बनाना निष्दिन। बंधन विश्व करे गीता का, सादर शीश झुकाना निष्दिन। गीता एक गीत है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी मानव जाति के लिए दिया। गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्ये शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा ध्वनि स्मृता। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से दिया गया और इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है। भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों का सार जो है सारा इस गीता में समाहित कर दिया है। ब्रह्मा जी ने वेदों के प्रति कहा, व्यास देव जी ने वेदों का विस्तार किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से गीता का गायन किया। ये निष्काम भाव से कर्म करने का संदेश देती गीता। गीता जो है एक सिद्धिदायकती है, अर्थात त्याग दिलाती है। भगवान की आज्ञा अनुसार मानव को केवल कर्म करना चाहिए। श्रद्धा से भक्ति पूर्व मन वाणी से सभी जो पदार्थ हैं संसार के वो भगवान द्वारा दिए गए और भगवान को ही अर्पण करने चाहिए। अर्थात ये निष्काम कर्म योग है। इसमें ये प्राणी को धारण करने चाहिए कि भगवान ने ही दिया है, भगवान को ही अर्पण किया, अर्थात मेरा इसमें कुछ नहीं है। सारी मानव जाति को भगवद गीता में यही संदेश दिया गया है कि प्राणी को कर्म में विश्वास करना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए। अर्जुन को मध्यम बनाया और ये बताया, अर्जुन ये शरीर जो है नाशवान है, ये कई बार बनता है कई बार छूटता है, अर्थात बार बार जन्म लेता है। तो कर्मों के अनुसार जो है शरीर को अलग अलग योनियाँ मिलती हैं। गीता जो है मार्गदर्शन करती है, प्राणी को मर्यादा में रहना चाहिए। हे अर्जुन, शरीर जो है वो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तो इसलिए जब अर्जुन जो है युद्ध में मोहवश उसने युद्ध करने का इनकार कर दिया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए कहा है, अर्जुन कर्तव्यनिष्ठ हो, मोह को त्याग दे और युद्ध कर, अर्थात कर्म कर जो कि तेरा धर्म है। तो धर्म की मर्यादाओं को भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया कि मानव को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और श्री जो मद्भागवत गीता है उसमें भगवान ने 18 अध्याय में ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया। इसकी आज के युग में श्रोताओं नितांत आवश्यकता है। अपने संतानों को अवश्य इसका अध्ययन कराएं। और ये गीता जयंती इस वर्ष 3 दिसंबर शनिवार को आ रही है। इस दिन मोक्षदा एकादशी भी है, मोक्षदात्री है। तो उस दिन इसका पठन पाठन करिए। भारत की नहीं विदेश की भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। 18 के बाद 19 अध्याय नहीं हुए, क्योंकि 18 को जोड़ किया जाए तो 9 बनता है, 9 से आगे कोई अंक नहीं है। अर्थात धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। जो प्राणी धर्म परायण होकर सारे कर्म करता है और भगवान को ही अर्पण कर देता है वो महान योगी है। तो गीता में एक भगवान कृष्ण ने कहा, एक ही शब्द दिया है धर्म, तथा अंतिम शब्द मम, अर्थात मम मेरी रुचि धर्म में ही लगी रहे। यही गीता का निष्कर्ष है। गीता का अष्टैक्ट सार यही है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं अर्थात सच्चाई के देवता हैं, धर्म प्रायण हैं, वहाँ
अर्जुन जैसा धनुर्धारी अर्थात कर्तव्यनिष्ठ प्राणी हो वहाँ हमेशा विजय होती है। गीता के अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में लिखा है, यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति दुर्गो नीति न मति मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं ऐसे उपदेश देने वाले, सद्मार्ग बताने वाले और अर्जुन जैसे निष्काम योगी हैं, वहाँ हमेशा धर्म की जीत होती है। तो ये जो है लगभग 5151 अर्थात 5151 वर्ष इस अध्याय को कहे हुए हो गए हैं, परंतु जब भी इसको पढ़ो इसमें विचार नए आते हैं। अर्थात ये ज्ञान कभी पुरातन होने वाला नहीं है। तो श्रोताओं, विशेष करके सनातन में इस गीता का बड़ा महत्व है और संसार की सबसे अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो इस गीता जयंती के दिवस पर ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि इसका अध्ययन करें, पठन पाठन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो एक सच्चे नागरिक बने, अच्छे देशभक्त बने, उनमें ये गुण उपलब्ध हों। वो तभी होंगे जब इस दिन से ये प्रेरणा लेकर हम गीता जयंती से अपने संतानों को, भाई बंधुओं को ये पढ़ाएंगे। तो गीता इस दिन जो जयंती है वो तभी सार्थक होगी जब हम इसका यथार्थ रूप में हम इसका अनुसरण करेंगे, धर्म पर चलेंगे। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है प्राणी का मोक्ष, वो मोक्षदायिनी ये गीता जयंती है। तभी इस दिन मोक्षदा एकादशी भी आती है जो कि पुण्य को देने वाली है। तो इस गीता जयंती का हमें अनुसरण करना चाहिए। ये सारी मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान ने ये संदेश दिया है, अर्थात ये गीत गाया है। गीता का गीत ही गाया गया है। जैसे गंगा स्नान से अमृत मिलता है, वैसे ही भगवान का ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सारा ही ज्ञान इस भगवत गीता में समाहित है। तो और इसको गाएं, अर्थात इसका हम अनुसरण करें और जीवन को सफल बनाएं। वो कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार, धन्यवाद।